हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपको उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर एमपी पुलिस के जो ओल्ड पेपर है, यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर के एमपी पुलिस में जो एग्जाम हुए हैं उनमें आपके जनरल स्टडी के यानी कि जीके और जीएस में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा ये कि किस प्रकार के और किस लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीजों को भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों एक चीज और, अब हमारे उन्नति आईएएस एकेडमी के प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और कई सारे आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और जल्द ही हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फुल लेंथ के टेस्ट भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है यहाँ पर ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या होता है। व्हाट इज द फीट ऑफ ब्रॉयलर चिकन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन में दिया है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो यही है। ठीक है, मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा पूरे ऑप्शन को रीड करके। सो फर्स्ट जो आंसर यही है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो ब्रॉयलर चिकन होता है वो आखिर होता क्या है कि जो ब्रॉयलर रहता है वो मुर्गी की एक नस्ल रहती है और खास तौर पर इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, इनको पाला जाता है, वो किसके लिए, यहाँ पर मांस की आपूर्ति के लिए। ठीक है, और आपको विशेष याद रखनी है कि ये जो मुर्गी है वो आपके क्या है, अंडे नहीं देगी। तो इनको यहाँ पर हमको फीड करना है, यानी कि इनको भोजन देना है। तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आपका प्रोटीन युक्त क्या होना चाहिए, यहाँ पर भरपूर भोजन होना चाहिए इनके लिए। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया, व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। इट्स मीन दैट कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपको जो ऑप्शन गिवन है वो दिए यहाँ पर 1 सितंबर को, 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, और आपको बताना है यहाँ पर 15 जुलाई को। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ। ठीक है, सो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ये दिवस बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है क्यों, क्योंकि इसी दिन, मतलब ये जो मानव अधिकार दिवस है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का प्रोक्लेमेशन हुआ था, मतलब उसका जो अस्तित्व है वो वजूद में आया था एक प्रकार से। ठीक है, सो ये कब बनाया जाता है, जल्दी से आप मेरे को आंसर बताओ, क्या आंसर है इसका। एग्जैक्ट 10 दिसंबर इसका क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की उद्घोषणा हुई, प्रोक्लेमेशन हुआ है था इसका। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विदिशा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, सो यहाँ पर विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं रवि, सोन नदी, कैन नदी, और एक कौन सी आपकी यहाँ पर बेतवा नदी। सो आप जल्दी से आंसर बताओ मेरे को, क्या है, रवि नदी, सोन नदी, कैन नदी या फिर बेतवा नदी। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है बहुत आसानी से तो आप ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल डन है। और अगर आपसे क्वेश्चन देखते ही नहीं बन रहे हैं तो आपको फिर सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं तैयारी में क्या है, कमी है। सो विदिशा जो बसा हुआ है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आपके यहाँ पर बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, अब बेतवा नदी की अपन बात करें, बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ पर रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से हो रहा है आपके यहाँ पर, रायसेन के कुमरा गांव से। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, तो वहां से भी क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, अब ये किसकी सहायक नदी मिलती है कहाँ पर आपकी, तो गंगा में जा, सॉरी, ये आपकी यमुना रिवर में जाके, यमुना में हमीरपुर में, कहाँ पर, यमुना नदी में आपके यहाँ पर हमीरपुर के पास जाके, यूपी में जगह पड़ती है आपके, तो हमीरपुर में जाके क्या करती है आपकी ये मीट कर जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है उसके ब्याह पर हम देखें कई सारे पॉइंट जो हैं वो अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। सो विदिशा जो बसा हुआ है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आपके यहाँ पर बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, जल्दी से दोस्तों मुझे और बता दो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के किन किन जिले से होकर आपकी बेतवा नदी जो है वो निकलती है। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदी से संबंधित एक वीडियो डाली है, उसमें देखो मैंने आपको पर्टिकुलर सारे के सारे जिले आपको बताए हैं यहाँ पर। ठीक है,
बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हु स्टैब्लिश्ड ग्वालियर, यानी कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और सूरज सिंह। सो जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर कि किसने ग्वालियर की नींव रखी है यानी कि स्थापना की है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर राजा सूरज सिंह। और ये जो हुए यहाँ पे कब हुए आपके 525 ईस्वी में हुए। और इसके बाद कई सालों में यहाँ पर ये किला निर्माण हुआ जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको नाम एक याद रखना है, राजा मानसिंह। ठीक है, वैसे तो सभी राजा इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, सो राजा मानसिंह ने बनाया है। और यहाँ पे एक महल बना हुआ इसी के अंतर्गत आपका कौन सा, गुजरी महल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से याद रखना। और इन्होंने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। ठीक है, सो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट बता दो कि हमारे यहाँ पर मृगनयनी के नाम से शोरूम खुले हुए हैं। क्या खुले हुए हैं, शोरूम, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक हम बोल सकते हैं कि एक आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, रोजगार देने के लिए एक शोरूम टाइप से बनाए गए हैं जहाँ पर कि हम खादी उद्योगों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि मृगनयनी जो शोरूम बने हुए हैं वो खादी ग्राम उद्योग से रिलेटेड बने हुए हैं। क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म द हीट इज फिल द ब्लैंक्स इन द रिएक्शन, यानी कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में ऊष्मा विनिमय नहीं होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है और यहाँ पर अवशोषित होती है। तो जल्दी बता दो कि जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ देन आफ्टर देन फॉर्मेशन किसका होगा आपका यहाँ पर, NaCl का। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पर ऊष्मा का जो पार्ट है वो क्या होगा, इन चारों में से। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप आपके विकसित होती है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। ठीक है, यानी कि बुक है जो कि PM मोदी से रिलेटेड है जिसका नाम क्या है, मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ स्टार। ये नाम आपको हिंदी में भी आ सकता है इसी प्रकार से लिख के, मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ अ स्टार। सो आप याद रखें यहाँ पर, ये सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड ही आपको याद रखना है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर राजीव सरदेसाई, इन भाई साहब को जानते ही होंगे आप लोग, तरुण विजय जी, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे तरुण विजय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, द हेडक्वार्टर ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट, आपको बताना है ये आपका जो HAL क्या फुल फॉर्म है इसका, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्या है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चेन्नई में है। बेंगलुरु लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये हिंदी इंग्लिश में नाम से लिखा हुआ बेंगलुरु। ठीक है, यानी कि बेंगलोर, देवास और कोरापुट। ठीक है, सो दोस्तों ये जो HAL है ये भारत के लिए क्या काम करती है, आपके नाम पे दिख रहा है एरोनॉटिक्स। ठीक है, एरोनॉटिक्स मतलब एक कुल मिला के आपके हवाई जहाज, ठीक है, जो रहते हैं आपके फाइटर प्लेन, उसका निर्माण करती है। भारतीय वायुसेना के लिए क्या बनाती है आपके यहाँ पर एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगी। ठीक है, सो ये कई बार क्वेश्चन आया यहाँ पे, एक आपने नाम सुना होगा तेजस, जो कि आपका लाइट एयरक्राफ्ट है, तो उसका निर्माण भी किसने किया है, HAL ने। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय बना होगा वो कहाँ बना होगा, बेंगलुरु में बना हुआ है। ठीक है, सो ये मिसप्रिंट था व्यापम की ओर से ही, बट इसको इग्नोर करो। क्लियर। दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ ये जो कोरापुट जगह है वो आपके किस राज्य में आती है, क्योंकि ये जो कोरापुट है ना ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। काफी सारे क्वेश्चन अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी करो और चीजों से खुद से अपने अंदर से पूछो कि यार ये कोरापुट तो कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो रहस्य में बात होगी ना कोरापुट में भी। तो कोरापुट जो है वो आपके खनिज की दृष्टि से काफी फेमस है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो कि ये जो कोरापुट है वो आपका कहाँ पर आता है, यानी किस राज्य में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 11, 10, 12 और 7। दोस्तों जनरली अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को अपन स्किप कर देते हैं इसके ऑप्शन को, क्यों, क्योंकि ये 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, वर्तमान के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। देखो पहले क्या थे आपके, जब जम्मू कश्मीर को हमने 2 पार्ट्स में बिफरगेट किया, यानी 2 पार्ट्स में उसको ब्रेक किया, तो कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश थे आपके यहाँ पर 9। ठीक है, बट 9 में से हुआ क्या यहाँ पे कि 2 अदर आपके कौन से आपके यहाँ पर, दादर नागर हवेली, कौन सा आपका यहाँ पर
दादर नागर हवेली, और एक और है आपका कौन सा, आपका यहाँ पर दमन एंड दीव। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के क्या कर दिया है, एक कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के 9 की जगह अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए आपके, 8। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 ना होते हुए क्या होगा आपके यहाँ पर 8 आपके यूटी बन जाएंगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिशिंग। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आपको ऑप्शन दिए यहाँ पर 1949, 1947, 1927 और 1935। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी रॉन्ग करते हो तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका यहाँ पर 1935 होगा। ठीक है, आपका एक 1934 में सेंट्रल रिजर्व बैंक का एक एक्ट बना था, तो 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के अंतर्गत आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, और देश का ये जो है वो सेंट्रल बैंक है, यानी कि इसकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। जनरली ये क्या करता है, बैंकों का बैंक है, यानी कि देश के जितने भी बैंक है उन सब पर मॉनिटरिंग करता है और उन सब पर निगरानी का काम करेगा। ठीक है, जिसको अपन इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है, सो वर्तमान में भी अपन बात करें यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली 2017 में है, बट अब जब से लेके अब तक आपके कौन है, आपके यहाँ पर संजीव सान्याल जी ही हैं। ठीक है, सो याद रखना इनके बारे में। बट दोस्तों एक चीज याद रखना कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हो सकता है कि 2 से 3 महीने में जब तक आप एग्जाम देने जाओ, जब तक ये क्वेश्चन भी आप पे क्या बदल जाए, इसके ये व्यक्ति विशेष ही बदल जाए, क्योंकि मोदी सरकार है, बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ पर, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किससे नामित किया है। ठीक है, सो दोस्तों बात करें इस प्रकार के जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, जो कि आप पे किसी साहित्य के क्षेत्र में हो गए, किसी ड्रामा के फील्ड में हो गए, या फिर स्पेसिफिक जो अवार्ड है वो हमको उस ईयर के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। क्लियर। सो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था प्रभुनाथ द्विवेदी जी को। बट आप बेशक इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि अब इस प्रकार से क्वेश्चन जो है काफी ओल्ड हो गया, 2014 का पार्ट है, सो नहीं देगा। ठीक है, बट जनरली अपन बात करें हमको 2021 में एग्जाम देनी है, तो 2020 में क्या 2020 में किससे अवार्ड मिला, वैसे 2020 तो पनौती है। ठीक है, सो 2019 का याद रख लेना कि 2019 में कौन कौन से अवार्ड जो है वो किन किन व्यक्तियों को दिए, याद हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि अवार्ड भी जो है वो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं साल भर में। आगे बात करें, हु कंस्ट्रक्ट द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा, यानी कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, जरूर जाना, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। ऑप्शन गिवन है आपके, सतपुड़ा के राजा ने, बुंदेला राजपूतों ने, राजा विक्रमादित्य ने, और यहाँ पर राजा भोज ने। ठीक है, सो जनरली दोस्तों नाम आया है ओरछा, ओरछा हम फट से समझ जाए ये आपका क्या है, बुंदेलों का ये प्लेस है। ठीक है, बुंदेलखंड का पार्ट है, तो सबको सी बात बुंदेला राजे ही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या होगा, बुंदेला राजपूत। बट इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप जान लो, एक्चुअल में ये जो मंदिर है इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, वो कब हुआ है आपके यहाँ पर, मुगल शासनकाल में हुआ है। ठीक है, मुगलों ने नहीं करवाया, बट उनके शासनकाल में हुआ है, और उस समय पर मुगल शासक कौन था आपके यहाँ पे, अकबर थे। ठीक है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया, इंपोर्टेंट है, आपका नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आ सकता है कि किसने करवाया आपके यहाँ पर, मधुकर शाह ने तो स्टार्ट करवा दिया, बट काफी फेमस मंदिर है, टाइम लगा होगा बनने में। ठीक है, तो इसको जो कंप्लीट किया है वो इसके बेटे ने इसको कंप्लीट किया है, जिसका नाम क्या है आपके यहाँ पर, वीर सिंह देव। क्या नाम है इसका, यहाँ पर आपको याद रखना है, वीर सिंह देव। तो आप अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे काफी फेमस मंदिर है। ठीक है, बहुत सारे विदेशी सैलानी आते भी है यहाँ पर। जो चतुर्भुज मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है वो किसने किया है, मधुकर शाह ने किया। और इस मंदिर की हम बात करें यहाँ पर, वीर सिंह देव ने, ठीक है, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है 16वीं सेंचुरी में। क्लियर। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बेल चोटी, मिकाई श्रेणी,
कैस्केड श्रेणी और यहाँ पर गुडविल चोटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगेन से रिपीट हो सकता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि जनरली आप बुक्स में देखोगे तो विंध्याचल की सबसे ऊंची बता देंगे क्या साहब, सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी आपकी यहाँ पर, सिद्ध बाबा की चोटी। या फिर हो सकता है कि आपको क्या लिखा हो यहाँ पर, जना पाव लिखा हो, ठीक है, बट आप देखो यहाँ पे एक भी ऑप्शन गिवन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, गुडविल पीक पड़ती है, जो कि कहाँ पे आएगी आपके यहाँ पर, दमोह जिले में आती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कलम्बू पीक भी बोलते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पड़ रही है आपके यहाँ पर, दमोह डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। और दोस्तों इसकी जो हाइट जो है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लो, 757 मीटर है। क्लियर, कितनी आपकी यहाँ पर, 757 मीटर। सो याद रखना यहाँ पर गुडविल चोटी जो है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हम जाएं तो वहीं से क्वेश्चन आया है। तो गुडविल चोटी जो हाईएस्ट है 757 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहाँ पड़ेगी आपके यहाँ पर, ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, चलो बात करें भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। देखो 2017 का ये क्वेश्चन है, तो अब तो ये चेंज हो गए होंगे प्रमुख, है ना। तो उस समय पर जो आंसर इसका था वो कौन था आपका यहाँ पर, बिपिन रावत जी, ठीक है, बट अभी चेंज हो गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बिपिन रावत है वो क्या बन गया, चीफ ऑफ डिफेंस बन गए हमारे, ठीक है। बात करें अपन यहाँ पर तीनों सेनाओं के प्रमुख बन गए हैं, बट वर्तमान की अपन बात करें यहाँ पर, तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर चीफ कौन है, ठीक है, इंडियन आर्मी के, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा, इसमें एक सेकंड दोस्तों, एग्जैक्ट इसका जो अभी भी आंसर है यहाँ पे, एक्चुअली पूछा क्या, हुई द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, भारतीय सेना के प्रमुख। अब भारतीय सेना में समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि थल सेना पूछा है कि वायु सेना पूछा है कि जल सेना। सो कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन या तो ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट किया है ना। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा है, जो कि वर्तमान में कौन है आपके यहाँ पे, बिपिन रावत जी। अगर थल सेना का पूछा होता है यहाँ पर तो कौन थे आपके यहाँ पर, मुकुंद नरवणे जी थे, ठीक है। तो याद रखना इनके बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पे, चुंबक का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है। मतलब चुंबक का जो यूज है वहां पे एज अ नेविगेटर के यूज में हम करते थे, तो क्यों कर रहे हैं, प्रतिकर्षण के गुण के कारण, प्रेरण के गुण के कारण, दिशा संबंधी गुण के कारण और आकर्षण के गुण के कारण, ठीक है। सो चुंबक हमें पता है कि जब चुंबक को हम फ्री स्टेट में लटकाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो उसका जो एक सिरा है वो कहाँ पर आपके नॉर्थ में, और एक जो सिरा है वो कहाँ पर साउथ में जाकर स्टे करता है। तो हमको क्या है, डायरेक्शन पता पड़ी ना, तो इसका प्रयोग हम जो कर देते हैं वो किस लिए करते हैं, यहाँ पर दिशा संबंधी गुणों के कारण, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, दिवाली के दौरान फटाके इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने से थोड़ी देर बाद हमें क्या सुनाई देता है, उनकी ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति क्या है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन है ना, मतलब ये ऑप्शन है तो ये हो ही नहीं सकता। ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है, अगर प्रकाश की तुलना में तेजी से करती तो पहले सुनाई दे जाती ना हमको, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। सो इस बात करें यहाँ पे, हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड आपकी जो साउंड की स्पीड होती है, यानी कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है आपकी यहाँ पर, 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कई की जगह वेरिएशन भी रहता है यहाँ पर, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, तो हमने यहाँ पे एवरेज लगा लिया 320, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ठीक है। सो प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, क्लियर वाली बात। सो यहाँ पर प्रकाश की चाल जो है वो ज्यादा है, और ध्वनि जो है वो कैसी आपकी यहाँ पर लो है, इसलिए अपन को ध्वनि जो है वो थोड़ा सा बाद में सुनाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवयवी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अल्कोहल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़े, यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया। ऑप्शन गिवन है आपको 50, 90, 80 और 60। तो दोस्तों ये सीधे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 60। क्लियर।
बात करें हम भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो वो परीक्षण जो है वो कहाँ से किया गया, यानी किस द्वीप से किया गया। ठीक है, ऑप्शन गिवन है मुनरो द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और कौन सा आपका यहाँ पर हैवलॉक द्वीप। ठीक है दोस्तों, बात करें भारत में जो मिसाइल परीक्षण होता है वो सिर्फ एक द्वीप से होता है, जिसका नाम क्या है आपके अब्दुल कलाम आइसलैंड, और इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या था आपके यहाँ पर व्हीलर आइसलैंड। ठीक है, कौन सा आपके यहाँ पर व्हीलर द्वीप, और ये कहाँ पर आपके उड़ीसा के तट पर, कहाँ पर आपके यहाँ पर उड़ीसा के तट पर, और यहाँ पे एक रेंज भी बनी हुई है जहाँ पर परीक्षण होते हैं, वो कौन सी आपकी यहाँ पर बालासोर रेंज। ठीक है, जिसको नाम भी याद रखना। सो देखो एक क्वेश्चन आया, लेकिन एक क्वेश्चन के बिहार पर हमने कितनी सारी चीज देख ली, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सो याद रखना। चलो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या है आपके यहाँ पर सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। विभाजन परिषद यानी कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और क्या बना आपका यहाँ पर पाकिस्तान बना, तब की बात कर रहे हैं। तो उस समय पर ये जो रहेंगे वो कौन रहेंगे आपके, जिन्ना जी तो बिल्कुल, सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल नहीं थे, अंग्रेजी रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है आपके यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय पे ये भारत के कौन थे, वायसराय थे। तो इन्हीं की निगरानी में यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टीशन का पार्ट हुआ है। तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, आपके लॉर्ड माउंटबेटन जी। आगे बढ़ते हैं, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री फिंगदा ब्लैंक्स के जन्म दिवस पर बनाया जाता है, तो वो प्रधानमंत्री का नाम बताना, जल्दी बता दो मेरे को कमेंट में। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजीव गांधी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर को, ठीक है 25 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पर सुशासन दिवस बनाते हैं, और ये दिवस मोदी जी ने चालू किया है। ठीक है, यानी कि हम गुड गवर्नेंस, कौन सा आपका यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे, इनके बर्थडे पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, ठीक है दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य फिंगदा ब्लैंक्स में स्थित है। ऑप्शन गिवन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम हर चीज पढ़े हों। ठीक है, अगर ये दिबांग शब्द आ जाए, और अगर आप हम वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस की थी क्लास में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी का जो पार्ट है तो वहां पे एक दिबांग नदी भी थी, तो दिबांग नदी से क्या बन गया आपका दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया। तो दिबांग नदी का पार्ट हम लोग कहाँ डिस्कस किए थे, कहाँ पर डिस्कस किए थे अपन लोग, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में डिस्कस किए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है उसका नाम बताना आपको, पनपता, ठीक है संजय दुबरी, पेंच और कानाकिसली। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि पेंच वाले को हमने यहाँ पर 1983 में आपका क्या है टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया यहाँ पर घोषित किया है। क्लियर, याद रखना पेंच जो है वो कहाँ पर आपका यहाँ पर छिंदवाड़ा में है, और इसका जो आधा भाग जो पड़ता है, ठीक है वो कहाँ पड़ता है आपके यहाँ पर महाराष्ट्र के सर्कल में भी आता है। ठीक है, सो दोनों है पेंच ही। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि जो पेंच का जो पार्ट है, ठीक है तो हमारे वाले का जो नाम है वो क्या है आपका प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन है आपका पेंच ही है। कौन सा आपका पेंच का एक और नाम क्या है, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन सा आपका यहाँ पर ये पेंच वाला ही है। ठीक है, सो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। दोस्तों आप जल्दी से जाओ और डाउनलोड कर लो ऐप को, क्योंकि आपको बहुत सारे जो क्विज हैं वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।